दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 है। दोस्तों आपको रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के प्रश्नों को, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में एक संख्या गलत है, उसी की आपको पहचान करना है कि कौन गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, जो संख्याएं दी गई हो उनको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे वो संख्याएं कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है देखिए इसमें 3 है, फिर 10 है, फिर 27, फिर 4, 16, 64, 5, 25, 125। अगर जो थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक संख्या नजर आ रहा होगा, यानी कि एक टाइप का इसमें सीक्वेंस नजर आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब है देखिए यहाँ देखिए 3, 10, 27 यानी यहाँ तक बढ़ा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, फिर घट गया है 4, 16, 64 हो गया है। फिर क्या है दोस्तों 5, फिर घट गया है, फिर 5, 25, 125। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये 5 है ना, ये क्या है 5 है, और ये 25 क्या है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 125 क्या है दोस्तों, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये देखिए ये 4 है, क्या है दोस्तों, ये 4 है, और ये 16 क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, और ये 64 दोस्तों क्या है, ये 4 का क्यूब है। यानी 4 चौको 16, चौको 64, ये दिया हुआ है ना। इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये 3 है, और यहां पे दोस्तों क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहां पे दोस्तों क्या होगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27। यानी सब सही दिया है। कहां पे गलत दिया है दोस्तों, यहां पे 10 की जगह क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 10। तो यही संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इस श्रृंखला में गलत हो जाएगी। तो 10 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, यानी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसा डिक्शनरी में होता है क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। देखिए यहां पे दोस्तों कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लोशन है, इमरजेंसी है, ईगर है, एक्सटेसी है। तो इनका अर्थ आपको नहीं मालूम करना है। ठीक है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला यानी डिक्शनरी में जिस प्रकार से होता है, अगर जो हम डिक्शनरी में दोस्तों इन चारों शब्दों को ढूंढेंगे तो आपको बताना है पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन आएगा उसको पहचान करना है। ठीक है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए आसान जो तरीका होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले देखेंगे चारों शब्दों में दोस्तों कॉमन कौन सा अक्षर है। कॉमन कौन है दोस्तों, देखिए सब में ई है, पहले में भी ई है, दूसरे में भी ई है, तीसरे में भी ई है और चौथे में भी ई है। ठीक है, यानी कि अगर जो ई नहीं रहता तब क्या करते दोस्तों, एबीसीडी के अनुसार देखते पहले कौन है। तो इसमें कॉमन दिख रहा है तो पहले मान लेंगे ई। अब क्या करेंगे, अब अगला अक्षर उसका देखेंगे, अब एबीसीडी के अनुसार कौन आ रहा है। तो अगला देखिए किसी में ए दिख रहा है, हाँ देखेंगे इसमें ए दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले पे हो जाएगा। और कहीं पे आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे बी, बी कहीं दिख रहा है, नहीं। सी दिख रहा है, हाँ एक्सटेसिव है जो दोस्तों यहां पे देखेंगे ये सी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरे पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा बी वाले में ये एम है, क्या है दोस्तों एम है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरे पे हो जाएगा। और यहां पे क्या है दोस्तों, ये एक्स है। यानी कि आपको क्या करना है दोस्तों, अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार जाना है। ठीक है, बस यही करना है। यहां एक्स है तो एक्स क्या आएगा दोस्तों, एम के बाद ही तो आता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चौथे पे हो जाएगा। और आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्रमबद्ध करने पर, डिक्शनरी में जैसा होता है उस प्रकार से क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। अब बताइए दूसरे पे कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक्सटेसी दोस्तों जो है ना ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। एक्सटेसी का अर्थ होता है परमानंद। ठीक है, बहुत ज्यादा आनंद। ठीक है, अर्थ भी बता देता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे और सबका तो आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके
बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट कर चुका है, यानी पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या यही क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी जरूर कोशिश किया करिए सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के। ठीक है, उसके बाद देखा करिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर। कहां पे, देखिए यहां पे कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब कॉर्नर पे दोस्तों दिया रहे, ठीक है, तो यहां पे दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। कौन कौन सा तरीका आप देखेंगे दोस्तों, यहां से 117 कैसे आया, यानी कि ऐसे 8, 13 और 72 को मिला के, और 21 और 7 और 189 को मिला के यहाँ 63 कैसे आया, और 4, 6, 36 को मिला के यहाँ पे उसी प्रकार से लाएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, आप ये देखेंगे दोस्तों, ये 72 और 189 को मिला के यहाँ 36 कैसे लाया, या समझिए इस प्रकार से, और 13 और 7 को मिला के 6 कैसे लाया, 8 और 21 को मिला के 4 कैसे लाया, उसी प्रकार से दोस्तों 117 और 63 को मिला के हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे जैसे छोटा मिलता है यहाँ 8 और 21 को दोस्तों हम क्या करें कि 4 आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे जब कॉर्नर पे दिया रहे तो हम 8 और 21 को दोस्तों कुछ भी करें, जोड़े घटाएं गुणा भाग करें तो 4 नहीं आने वाला है, या दोस्तों आप 13 और 7 को कुछ भी करें तो ये 6 नहीं आने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से, तो इस प्रकार से नहीं आने वाला है। तब देखेंगे दोस्तों, जब इधर ज्यादा संख्याएं हैं तो इधर क्या होती है दोस्तों, इधर ज्यादा आपको वो मिलता है, क्लू मिलता है कि इधर से सॉल्व ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, 8, 13, 72 को क्या करें कि 117 आ जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहां पे देखेंगे किसी में किसी संख्या से भाग भी जाने वाला है, गुणा होने वाला है, इस टाइप से। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों ये 72 में 8 से भाग चला जाएगा। अगर जो दोस्तों हम 72 को 8 से भाग करें, ठीक है, तो ये कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 8 9 72, 9 बार में चला जाएगा कि नहीं, 9 बार में चला जाएगा। और फिर क्या करना है दोस्तों, 13 से गुणा करना है। 13 9 क्या कर देंगे दोस्तों, 117। देखिए यहां पे 117 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इस 21 से दोस्तों 189 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 189। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 9 189, 9 बार में चला जाएगा। और फिर 7 गुणे 9 करेंगे तो 7 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 63। देखिए 63 यहां पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों इस 4 से 36 को भाग करेंगे। 4 से जब 36 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, बताइए दोस्तों। 4 से 36 को भाग करेंगे तो 4 9 36 होता है, 9 बार में। और 6 गुणे 9 करेंगे, 6 गुणे 9 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 54। 6 9 54। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, 54 होगा। क्या होगा दोस्तों, 54 होगा। यहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए 54 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछा गया, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है और बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान तरीका, बिना पेन उठाए ये सॉल्व होता है। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ये चीज कह रहा है। तो देखिए अब यहां पे आपको समझना क्या है दोस्तों, पहले प्रश्न समझना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि प्रत्येक संख्या को, ये जो चार ऑप्शन दिए गए ना, इनमें प्रत्येक संख्या को, यानी कि 284 है तो 284 ऐसे करके सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दो क्रम होते हैं। ठीक है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, आरोही क्रम। घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम। मान लीजिए दोस्तों अगर यहां पे दिया रहे 213, ठीक है, 213 ये तीन संख्याएं हैं, इसको आपको बोल दिया जाए कि इसको आप आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो कैसे लगाएंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगा
लगाना है। तो सबसे पहले छोटा रहेगा, सबसे छोटा कौन होगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3। ये क्या हो गया दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में हो गया, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ये क्रम क्या है दोस्तों बढ़ते क्रम। और इसी संख्या को मैं बोल दूं दोस्तों 2 और 3 को अवरोही क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों सबसे बड़ा 3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1। ये क्या होगा दोस्तों ये अवरोही क्रम होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि अवरोही और आरोही क्रम दोस्तों आप दोनों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों ऑप्शन को आपको रखना है और बताना है फिर उसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये 284 है, इसको क्या करना है आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 8, ये 284 हो जाएगा। फिर इसको रखेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा 3, 5, 7, ये 357 हो जाएगा। फिर इसको दोस्तों रखेंगे तो क्या होगा यहां पे 961 है ना, तो ये 169 हो जाएगा। और इसको दोस्तों आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में रखेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों 369 ही होगा। ठीक है, बस ये होगा। अब आप बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अब बताइए कौन सी छोटी संख्या है, ये 248, 357, 169, 369। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या होगा इसमें छोटी संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 169 क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाता है। आरोही क्रम मतलब आपको क्या करना है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में रखना है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 961 क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए समझाने के लिए दोस्तों ना इतना लिखा हूं, आपको लिखना नहीं है। आप ऑप्शन में देखेंगे सबसे छोटा संख्या किसमें दिख रहा है तो देखेंगे इसमें 1 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि आरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अवरोही पूछता तो बड़ा देखते और आरोही पूछ रहे तो छोटा देखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा। और पांचवा प्रश्न ये क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह है कहां, यहां पे है ना, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए इसको सिंपल भाषा में समझिए। 56 का संबंध दोस्तों 41 से दिया है। देखिएगा 56 का संबंध किससे दिया है 41 से दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों 94 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे 56 को दोस्तों क्या करे कि 41 आ जाए। देखिए 56 को हम क्या करें कि 41 आ जाए। अगर जो दोस्तों मैं बोलूं आप 56 को इसमें कुछ घटाइए कुछ जोड़िए। अगर जो दोस्तों आप घटा ही रहे हैं तो कितना घटाएंगे दोस्तों, यहां ऐसे घटाएंगे 56 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों 41 इसमें से घटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना घटा है दोस्तों 15 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे 94 में से भी क्या करेंगे दोस्तों 15 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाए 9 हो जाएगा, 8 में से 1 जाए 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 79 होगा। क्या होगा दोस्तों 79 होगा ना। अब देखिए यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, जब 79 हो रहा है तो बताइए 79 देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 79 आपको दोस्तों किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब 79 नहीं दिख रहा है तो ये प्रश्न क्या होगा दोस्तों ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तब ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों मैं बता रहा हूं। देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों 56 को हम क्या करें कि 41 हो जाए। तो 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 5 और 6 से मिलकर बना है। अब समझिए जो इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, ये समझिएगा 5 और 6 से मिलकर बना है। इसको क्या करिए दोस्तों आप 5 गुणे 6 कर दीजिए। 5 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 5 6 के 30। एक बार क्या करिए दोस्तों 5 प्लस 6 कर दीजिए।
5 + 6 करेंगे, देखिए 56 से ही 56 को ही करना है, 5 × 6 किए 30, 5 + 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 11 होगा ना, 11 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 41 होगा। और देखिए 41 यहां पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों 94 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 9 और 4 से। एक बार क्या करिए 9 × 4 कर दीजिए, 9 × 4 करेंगे क्या होगा 9 चौको 36 हो जाएगा। एक बार क्या करिए दोस्तों आप 9 + 4 कर दीजिए, 9 4 क्या होगा दोस्तों 13 होगा। अब इसको जोड़िए 6 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा और 3 1 ये 4 हो जाएगा। ये जोड़ने पे क्या आया दोस्तों 49 आया। जोड़ने पे क्या आ रहा है 49 आ रहा है ना। अब देखिए 49 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहां पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या दोस्तों क्या होगा 49 होगा, 49 होगा। और 49 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।